वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी क्वेश्चन जेएंडके जीके से, हम जो सीरीज़ स्टार्ट की थी जेएंडके जीके से जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स में, उस सीरीज़ का पार्ट 7 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पार्ट है वो भी इसी चैनल पर अपलोड है न्यू अरिहंत क्लासेस पर। आज का पहला क्वेश्चन है आज का प्रीवियस ईयर जीके एसएसबी क्वेश्चंस हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बहू फोर्ट। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों का अच्छी तरह ध्यान रखेगा। यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एक कोई इनकरेक्ट होगा, वो आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बहू फोर्ट। ऑप्शन ए, इट हैज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस कॉली। बिल्कुल राइट आंसर, ये बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ बिलीव्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड। ये भी हमने पढ़ा था। जो बहू फोर्ट है जम्मू में, ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 साल पुराना है। इट वाज रिवेम्पेड बाय द किंग्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, इट वाज बिल्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। ऑप्शन डी जो है झेलम रिवर, अगर आपको इतना पता होगा बहू फोर्ट जो है जम्मू में है और झेलम रिवर जो है कश्मीर का रिवर है, तो यहीं से आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बहू फोर्ट। ये तीन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तीन हमारे आंसर नहीं है, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन डी, इट वाज बिल्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। ये रिवर झेलम पर नहीं है, रिवर तवी पर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू बहू फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे ड्यूरिंग द reign ऑफ महाराजा हरी सिंह हु लेटर बिकम थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, आप ज़रा क्वेश्चन को चेंज किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे ड्यूरिंग द महाराजा हरी सिंह पीरियड एंड हु बिकम द थर्ड चीफ जस्टिस। बाद में वो थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे। ऑप्शन ए बलराज पुरी, ऑप्शन बी पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ऑप्शन सी महाजन सोपोरी, ऑप्शन डी मेहरचंद महाजन। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे कौन रहे हैं, मेहरचंद महाजन रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हरी सिंह के टाइम में यही प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, मेहरचंद महाजन। ऑप्शन डी, यही प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में यही थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे, कौन, मेहरचंद महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रंजीत सागर डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो रंजीत सागर डैम है ये किस दरिया पर है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी इंडस। जो रंजीत सागर डैम है ये रावी रिवर पर है। किस रिवर पर, रावी रिवर पर है रंजीत सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ अ स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली। इन नीचे दिए गए ऑप्शन से बोला गया है कौन सा स्प्रिंग है कश्मीर वैली का। ऑप्शन ए गंगा बल भी जिसे कहा जाता है, ऑप्शन बी विष्णुपद, ऑप्शन सी मार्टंड एंड ऑप्शन डी मानसबल। कश्मीर रीजन का या कश्मीर वैली का जो स्प्रिंग है इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मार्टंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का, हु रोट राजा तरंगनी अ हिस्टोरिकल बुक ऑफ अर्ली इंडिया इन द कश्मीर रीजन। किसने ये जो एक हिस्टोरिकल बुक है राजा तरंगनी है कश्मीर रीजन की। राजा तरंगनी का मीनिंग है रिवर्स ऑफ किंग, रिवर्स ऑफ किंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बुक को किसने लिखा है, कौन है आथर इस बुक के। ऑप्शन ए जयसिम्हा, ऑप्शन बी कलहना, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी ज़ैनुल आबदीन। ये जो बुक है राजा तरंगनी हिस्टोरिकल बुक जो है इंडिया की कश्मीर रीजन की, जिसका मतलब है रिवर्स ऑफ किंग,
इसमें बहुत सभी किंग्स की स्टोरी, सभी किंग्स की हिस्ट्री दी गई है, बहुत से कश्मीर के किंग्स की। इसके लिखने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्हाना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द बक्कल डोल प्रोजेक्ट? ये जो बक्कल डोल प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए ऑप्शंस में फॉल्स है, करेक्ट नहीं है? आपने फॉल्स वाला स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो चूज़ करना है, वही आंसर है इसका। ऑप्शन ए, इट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द मारू सदर, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम। ऑप्शन बी, it has an estimated capacity of 2000 megawatt. Option C, it envisages a 167 meters high concrete face rockfill dam. Option D, it consists of an underground water hose near the village Dole. हमने देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पकल डोल प्रोजेक्ट कौन है। ऑप्शन ए है, इट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द मारू सदर, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। बिल्कुल राइट है। ये जो पकल डोल प्रोजेक्ट है, पकल डोल डैम है, ये चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी पर है, जो चिनाब की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है मारू सदर, इसी पर है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हम पहले देखेंगे, इट एनविसेजेस अ 167 मीटर्स हाई कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम। ये भी ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर बनाया गया था ये 167 मीटर हाई कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम बनाया गया है। ऑप्शन डी है, इट कंसिस्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड पावर हाउस नियर द विलेज डोल। तो ये भी करेक्ट है कि विलेज जो डोल है उसके पास में अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाना है या बनाया गया है इस प्रोजेक्ट का। तो हमने देखना है इनकरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, इट हैज़ एन एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट। ये गलत ऑप्शन है, तो यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु कंस्ट्रक्टेड द बहू फोर्ट, द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोनूमेंटल मार्वल्स इन जम्मू? किसने कंस्ट्रक्ट किया है बहू फोर्ट को? ऑप्शन ए, राजा बाहुबली। ऑप्शन बी, राजा बहुलोचन। ऑप्शन सी, अता मोहम्मद खान। ऑप्शन डी, मैं हतू। तो बहू फोर्ट जो ओल्डेस्ट फोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसे कहा जाता है कि 3000 साल पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो किसने कंस्ट्रक्ट किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा बहुलोचन। राजा बहुलोचन ने कंस्ट्रक्ट किया है जो बहू फोर्ट है जम्मू में, ऑन द बैंक ऑफ किस रिवर पर है? तवी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्टली पेयर्ड? नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए, इकबाल प्रोजेक्ट, बताया गया है कि इकबाल प्रोजेक्ट रवि रिवर पर है कि नहीं, इकबाल प्रोजेक्ट रावी। ऑप्शन बी, कम प्रोजेक्ट चिनाब। ऑप्शन सी, बगलियार प्रोजेक्ट चिनाब। ऑप्शन डी, पहलगाम प्रोजेक्ट रावी। हमने बताना है करेक्ट पेयर कौन मैच है, यहाँ पर करेक्ट पेयर क्या है। बाकी तीन यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे, एक करेक्ट है। पहला जो है इकबाल प्रोजेक्ट रवि पर नहीं है, ये इनकरेक्ट है। काम्हा प्रोजेक्ट चिनाब पर नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। पहलगाम प्रोजेक्ट रवि पर है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर एक ही करेक्ट है, जो बगलियार प्रोजेक्ट है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब रिवर पर है, यही करेक्ट है और यही इसका आंसर है ऑप्शन सी। बगलियार प्रोजेक्ट 2 फेसों में कंप्लीट किया था, 900 इसकी कैपेसिटी है मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बगलियार पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हिस्टोरिकल इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइंड? देखो बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, सीधा ईयर का पूछते थे, 1960 होता था, 1965, 70, लेकिन अब ईयर सेम रखा है इस पेपर में और डेट यहाँ पर चेंज की है। व्हेन वाज द हिस्टोरिकल इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइंड? ऑप्शन ए, सितंबर 1, 1960। ऑप्शन बी, सितंबर 29, 1960। ऑप्शन सी, सितंबर 19, 1960। ऑप्शन डी, सितंबर 15, 1960। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन JK SSB एग्ज़ाम्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है
ये कब साइन हुई है? इसकी डेट जो है 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रेफरेंस टू चनैनी नासरी टनल? नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट कोई इनकरेक्ट होगा विद रेफरेंस टू चनैनी नासरी टनल, जिसका अब नाम चेंज किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। बाकी 3 करेक्ट होंगे, एक कोई इनकरेक्ट होगा, वही इनकरेक्ट वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए, इट रिड्यूसेस रोड डिस्टेंस बिटवीन चनैनी टू नासरी 10.9 किलोमीटर फ्राम अर्लियर लॉन्ग रूट ऑफ 41 किलोमीटर। ऑप्शन बी, इट reduces the distance between Jammu and Srinagar by around 100 km. Option C, it is India's first tunnel equipped with world-class integrated traffic control system. Option D, the tunnel is 7 km long and built at an altitude of 950 meters. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इट रिड्यूसेस रोड डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू नासरी 10.9 किलोमीटर फ्रॉम अर्लियर लॉन्ग रूट 41 किलोमीटर। करेक्ट है। ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाय अराउंड 100 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, ये इंडिया का पहला टनल है जिसमें वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी, द टनल इज़ 7 किलोमीटर लॉन्ग एंड बिल्ड एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 950 मीटर्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। ये 7 किलोमीटर लॉन्ग नहीं, ये ज़्यादा है, 9 पॉइंट कुछ समथिंग किलोमीटर लॉन्ग टनल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्कायर्स इन गुलमर्ग? ऑप्शन ए, बेताब वैली। ऑप्शन बी, अफरवत रेंज। ऑप्शन सी, चंदनवारी। ऑप्शन डी, पंच तरनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफरवत वैली। इस अफरवत रेंज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? वैरायटी ऑफ राइस कौन सी ग्रो की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में? नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपने बोलना है। ऑप्शन ए, स्टार क्रिम्सन। ऑप्शन बी, K332। ऑप्शन सी, गोल्ड सुपर। ऑप्शन डी, MM3। नीचे दिए गए ऑप्शंस में ये जो K332 ये एक वैरायटी है राइस की जो जम्मू एंड कश्मीर में उगाई जाती है, ग्रो की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च्ड? जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 एंड ऑप्शन डी 2006। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई थी ऑप्शन बी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग की स्पीशीज़ आर फाउंड इन काजीनाग नेशनल पार्क? काजीनाग नेशनल पार्क जो कश्मीर में है, यहाँ पर की स्पीशीज़ कौन सी हमें मिलती है? ऑप्शन ए, मारखोर, जिसे मारखोर एक वाइल्ड गोट है। ऑप्शन बी, मस्क डियर। ऑप्शन सी, ब्राउन बियर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो काजीनाग नेशनल पार्क है कश्मीर में, यहाँ पर हमें तीनों स्पीशीज़ मिलती है। मारखोर वाइल्ड गोट मिलता है, मस्क डियर मिलता है, ब्राउन बियर भी मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रोज़न लेक्स? ये कश्मीर में है। नीचे दिए गए लेक्स में कौन सी फ्रोज़न लेक्स है? इनमें हमेशा ही बर्फ़ रहती है, बर्फ़ से जमी ही रहती है। ऑप्शन ए, तारसार एंड मारसार। ऑप्शन बी, सोख एंड दोख। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जो फ्रोज़न लेक्स है नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोख दोख ये क्या है? ये 2 फ्रोज़न लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।